हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। आज जो हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं, इट मीन्स कि हम लास्ट वाले जो 3 इलस्ट्रेशन बचे हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है 42, 43 एंड 44। ये 3 इलस्ट्रेशन में से इलस्ट्रेशन नंबर 42 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, सेम वाला इलस्ट्रेशन हम इसके पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पूरी सीरीज़ यहाँ तक की देखी होगी तो 42 नंबर का इलस्ट्रेशन काफ़ी इजी रहेगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम 42 नंबर का इलस्ट्रेशन देखने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो आगे जैसे हमने प्रोडक्ट मिक्स वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें पहले हम प्रायोरिटी देते थे, देन हम क्या करते थे, यूनिट डिवाइड करते थे उसकी कैपेसिटी के अनुसार और उसकी लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो इस 42 वाले क्वेश्चन में अवर्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर और अवर्स आपको दे दी है, तो आपको उस वे में प्रायोरिटी देके प्रोडक्शन करना है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो अब डिस्कस करते हैं आज का 2 इलस्ट्रेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिखने में इजी लेकिन वैसे कैलकुलेट करने में टिपिकल होंगे। तो 43 एंड 44 वाला आज इलस्ट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर इलस्ट्रेशन 42 आपको नहीं समझ आता, या तो कोई भी क्वेरी है या तो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ आता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। मैं 42 इलस्ट्रेशन पूरा एक लेक्चर में कवर कर लूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कहना चाहता है 42 वाला क्वेश्चन भी। और अगर कोई माइनर डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के बीच में ही बता दूंगा उसका आंसर। ओके, तो आज डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 43। काफ़ी इजी है, हम मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट करने आए हैं, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और आपको जो भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे कवर किए हैं। आगे हम MTP RTP सारे देखने वाले हैं। MTP के क्वेश्चन, RTP के क्वेश्चन वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन एक बार हम मॉड्यूल कवर कर लेंगे और साथ साथ में MTP और RTP के क्वेश्चन भी, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मार्जिनल का, वैसे RTP और MTP में जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 42। एन इंजीनियरिंग कंपनी रिसीव इन इंक्वायरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट वेयर कॉस्ट एस्टिमेटेड आर एस फॉलो। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस पर इंक्वायरी आई है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, मैन्युफैक्चर करने की, जिसकी कॉस्ट क्या आ रही है प्रोडक्ट बनाने की, जिसमें मटेरियल लगेगा 3.10 रुपीज़। डायरेक्ट लेबर एक यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लगेंगे और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी आई है 2.05। डायरेक्ट एक्सपेंस 0.05, वेरिएबल ओवरहेड 20 पैसा पर आवर्स, पर आवर 20 पैसा। इट मीन्स डायरेक्ट लेबर आवर कितने दिए 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 20 पैसा, तो 1 रुपीज़ 5 इंटू 20, तो वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा 1। आगे बढ़ते हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट विल नेसेसिटेट द प्रोविजनल ऑफ स्पेशल टूलिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4500। दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट 4500। द प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस क्या दी है 8 रुपीज़। फॉर एन ऑर्डर टू बी कंसिडर प्रॉफिटेबल it is necessary for it to yield a target contribution at the rate 0.30 per labor hour। यहाँ पे जनरली हमें इसके आगे वाले क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे एस्टिमेटेड या तो डिज़ायर प्रॉफिट की टोटल अमाउंट देते थे कि हमें 50,000 का डिज़ायर प्रॉफिट चाहिए, 60,000 का डिज़ायर प्रॉफिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें पर लेबर आवर बोला है कि कितना होना चाहिए 0.30, तो आपका सेल कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहले में पूछा है BEP एंड सेकंड में पूछा है डिज़ायर सेल्स। अगर हमें 0.30 रखना हो तो डिज़ायर सेल कितना होगा, दोनों कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस आपको दी है 8 रुपये, जस्ट अभी हमने सेकंड पैरा में सेकंड लाइन में देखा
प्राइस कितनी है 8 रुपये, लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अब भी जस्ट हमने डायरेक्ट मटेरियल 3.10, डायरेक्ट लेबर 2.05, डायरेक्ट एक्सपेंस 0.05 एंड वेरिएबल ओवरहेड 5 इंटू 0.2 करो तो कितना आएगा 1 रुपीज़ इज अवर वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुई 6.20 रुपीज़। नाउ सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करें तो हमें मिलता क्या है कंट्रीब्यूशन 1.80 रुपीज़। अब हमें पहला क्वेश्चन पूछा है द सेल्स लेवल ऑफ विच कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट कमेंस, इट मीन्स बीईपी क्या रहेगा। तो बीईपी कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमें फिक्स्ड कॉस्ट अब भी मैंने आपको बताया 4500 इज अवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 1.8। तो नाउ फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 2500 यूनिट इज अवर बीईपी। अगर अमाउंट में चाहिए तो 2500 इंटू 8 रुपीज़, तो हमें क्या मिलेगा अमाउंट में आंसर मिलेगा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट हमें क्या पूछा है द सेल्स एज विच कंट्रीब्यूशन इज एक्सीड द टारगेट, इट मीन्स 0.30 रुपीज़ का जो टारगेट है वो अचीव करना हो तो सेल्स कितना रहेगा। तो देखो यहाँ पे तो कैलकुलेशन दी है मॉड्यूल में, लेकिन मैंने सेपरेट कैलकुलेशन की है साइड में, तो वो देखना, मैं वहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉफिट पहले फॉर्मूला देखते हैं डिजायर सेल की। हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या तो पीवी रेशियो, ये होती है फॉर्मूला। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो देखो मैंने येलो लिंक से हाईलाइट किया है टारगेटेड प्रॉफिट कितना है 0.3 पर लेबर आवर था, लेकिन एक यूनिट का कितना होगा तो वो हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 5 लेबर आवर है। तो 5 लेबर आवर इंटू 0.3 करो तो एक यूनिट का प्रॉफिट कितना चाहिए टारगेटेड 1.5 पर यूनिट प्रॉफिट कितना चाहिए टारगेटेड 1.5। तो मैंने देखो प्रॉफिट लिखा है पी मीन्स प्रॉफिट 1.5 इंटू सेल्स, इंटू क्या का होता है सेल्स या तो सेल यूनिट। अगर प्रॉफिट मेरा पर यूनिट है 1.5 रुपीज़ और मुझे बता दे कि सेल यूनिट है 10,000, तो 10,000 इंटू में क्या कर दूंगा 1.5, तो 15,000 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल यूनिट तो है नहीं पता, तो 1.5 इंटू एस लिखा है मैंने, एस मीन्स सेल्स यूनिट। नाउ डिजायर सेल यूनिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिजायर सेल मीन्स एस, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 4500, जस्ट अभी मैंने आपको ऊपर बताया, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है 1.5 एस मीन्स सेल यूनिट करेंगे हम, डिवाइड बाय 1.8 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ 1.8 को मल्टीप्लिकेशन में जाने देंगे सेल्स के साथ, तो 1.8 सेल पर यूनिट या तो सेल यूनिट हो क्या जाएगा 1.8 एस इज इक्वल टू 4500 प्लस 1.5 एस, इट मीन सेल्स आ जाएगा। ना 1.5 को इस तरफ ले लो तो 1.8 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो 0.3 सेल्स यूनिट इज इक्वल टू 4500। नाउ 4500 डिवाइड में जाने देंगे हम 0.3 को, तो सेल यूनिट कितने मिल गए हमें 15,000। नाउ 15,000 यूनिट जब सेल होंगे तब हमें क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, हमारा जो टारगेट था 0.30 पर लेबर आवर वो वाला प्रॉफिट मिलेगा। और अगर अमाउंट में आंसर चाहिए तो 15,000 यूनिट जो आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो रिक्वायर सेल्स कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपीज़। तो ये दो आंसर हमारे पास मांगे थे, एक था डिज़ायर सेल एंड एक बीईपी कैलकुलेट करने को बोला था। तो दोनों की मैंने अपनी वर्किंग नोट से भी बता दिया है, अगर इसमें कोई टिपिकलिटी रहती है तो। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन काफ़ी इजी है, खाली एक लेबर वाला पॉइंट ही समझने जैसा है, बाकी सारी चीज़ें इजी है कैलकुलेट करना। देखो दिया है हमें इंफॉर्मेशन द प्रेजेंट आउटपुट डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आर एज फॉलो। एवरेज आउटपुट पर वीक
48,000 यूनिट फ्रॉम 160 एम्प्लॉय। 160 एम्प्लॉय मिलके 48,000 यूनिट बनाते हैं। सेलेबल वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स सेल्स दे दिया आपको 1,50,000, कंट्रीब्यूशन आपको दिया है 60,000। ये प्रेजेंट सिचुएशन को मान के हम पहले प्रेजेंट कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन, देन हम करेंगे जो हमें यहाँ पे पेरा में बोला है वो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लान टू इंट्रोड्यूस मोर मैकेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट एट अ कैपिटल कॉस्ट 40,000। The effect of this will be to reduce the number of employee to 120. It means अगर पहले का मैकेनिज्म क्या होता है, प्रोडक्शन का एक प्लान होता है, वो पूरा अगर चेंज कर देंगे तो पहले मैकेनिज्म में 160 एम्प्लॉय लगते थे, अगर न्यू मैकेनिज्म आ जाता है तो वहाँ पे 120 एम्प्लॉय ही लगेंगे। तो इट मीन्स 40 एम्प्लॉय की या तो लेबर कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी न्यू मैकेनिज्म आने से। बट टू इंक्रीज द आउटपुट पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय बाय 40%, बट जो एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी होती है एक दिन में 100 यूनिट बनाने की, वो क्या हो जाएगी 40% इंक्रीज हो जाएगी न्यू मैकेनिज्म आने से। कितनी हो जाएगी, अगर पहले ओल्ड मैकेनिज्म में 100 यूनिट बनाता है कोई एक एम्प्लॉय, नाउ नया मैकेनिज्म हम इंस्टॉल करें तो वो एक बंदा या तो एक एम्प्लॉय 40% ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, इट मीन्स 140 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव, अब इसके लिए एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा। कितना देने वाले हैं देखो, टू अचीव द इंक्रीज आउटपुट इंक्रीज होगा, द बोर्ड इंटेंट ऑफर 1% इंक्रीज ऑफ पीस ऑफ वर्क प्राइस ऑफ 0.25 पैसा पर आर्टिकल। 25 पैसा मीन्स 0.25 होता है फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट। ये लाइन पूरी डिटेल में मैंने आंसर के साथ लिखी है, तब मैं पूरी एक्सप्लेन करूंगा क्या कहना चाहती है। टू सेल द इंक्रीज आउटपुट इट विल नेसेसरी टू डिक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 4%। अगर न्यू मैकेनिज्म आ जाता है तो सेलिंग प्राइस हमें 4% डिक्रीज हो जाएगी। कैलकुलेट एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रपोजल चेंज एंड इवेल्युएट द बोर्ड कंसिडरेशन ऑफ वर्क प्रोजेक्ट। जो हमें न्यू मैकेनिज्म का इंफॉर्मेशन दी है इंक्रीज और डिक्रीज की, उसको और पहले वाले को कंपेयर करके देखना है कि किस में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलता है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं ओल्ड वाला। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दे दिया है लेकिन मैंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, उस वे से भी हम सेम आंसर मिलेगा। ये भी सेम है लेकिन खाली प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो देखो पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस एंड कंट्रीब्यूशन। सेल्स आपको ऊपर दिया था 1,50,000 और यूनिट दिए थे 48,000। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी होगी, 1,50,000 डिवाइड बाई 48,000, 3.125 इज अवर पर यूनिट सेलिंग प्राइस। नाउ कंट्रीब्यूशन भी ऊपर दे दिया है 60,000, तो 60,000 मैंने कंट्रीब्यूशन लिख दिया। सेल्स मेरा है 1,50,000, डिफरेंस जो भी होगा उसको बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो डिफरेंस आया 90,000 इज अवर वेरिएबल कॉस्ट। नाउ यहाँ पे लेबर के बारे में हमें बोला है कि लेबर को ओल्ड मैकेनिज्म के मुताबिक 0.25 पैसा हम क्या करते थे, पे करते थे पर यूनिट के। तो टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितने हुए हैं, 48,000। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ऊपर दिया है 48,000 यूनिट क्या हुए हैं, प्रोडक्शन हुए हैं। और यहाँ पे फोर्थ लाइन में लिखा है 25 पैसा पर आर्टिकल। तो लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, 48,000 इंटू 0.25, 12,000। तो 90,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें से लेबर की कॉस्ट कितनी है, 12,000 है। तो रिमेनिंग बची वो कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट अदर देन लेबर होगी। क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट अदर देन लेबर। अब मैंने अदर देन लेबर की जगह मैंने लिख दिया है मटेरियल की कॉस्ट। 78,000 की मटेरियल है और लेबर कॉस्ट कितनी है, 12,000 की है।
तो बुक में लिखा है या तो हमारे मॉड्यूल में लिखा है अदर देन लेबर कॉस्ट। अदर देन लेबर मीन्स मटेरियल एंड ओवरहेड, दो होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मटेरियल लिखा है 78,000 का। अब 78,000 डिवाइड बाई 48,000 यूनिट करेंगे तो पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी 1.625 और लेबर है हमारे 12,000 डिवाइड बाई करेंगे 48,000 से तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी उसकी 0.25। तो देखो सेलिंग प्राइस भी हमें मिल गई, मटेरियल की कॉस्ट भी मिल गई, लेबर की कॉस्ट भी आ गई और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हमारे पास है 1.26। नाउ इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो कि वो एक लाइन हमें समझने के लिए यूजफुल रहेगी, वो है आउटपुट पर एम्प्लॉय। आउटपुट पर एम्प्लॉय क्या होता है कि 48,000 टोटल यूनिट प्रोडक्शन करते हैं 160 एम्प्लॉय मिलके, तो एक एम्प्लॉय का प्रोडक्शन कितना होगा, इट मीन्स एक एम्प्लॉय 300 यूनिट बनाता है। क्या करता है, एक एम्प्लॉय 300 यूनिट बनाते हैं, 300 यूनिट पर एम्प्लॉय। ओके, ये था हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट मैकेनिज्म में काम करे तो ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा 60,000 एंड पर यूनिट कितना मिलेगा 1.25। नाउ हमें बोला है चेंजेस करने के लिए, चेंजेस करने के लिए क्या बोला, सेलिंग प्राइस 4% कम हो जाएगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम हो जाएंगे, लेबर की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी आगे देखते हैं। देखो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे इस तरह से, स्टेटमेंट शोविंग कंट्रीब्यूशन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू मैकेनिज्म। अगर हम न्यू मैकेनिज्म इंस्टॉल कर देते हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने चाहिए होंगे 120, आउटपुट पर एम्प्लॉय कितना होगा, देखो आउटपुट पर एम्प्लॉय हमने ऊपर देखा था 40% इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा पैराग्राफ में बोला है हमें। पैरा में क्या बोला, 40% इंक्रीज हो जाएगा पर एम्प्लॉय का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर एक एम्प्लॉय ओल्ड मैकेनिज्म में 100 यूनिट बनाते हैं तो न्यू मैकेनिज्म में 40% इंक्रीज मीन्स 140 बनाएगा। तो अभी जस्ट हमने आउटपुट पर एम्प्लॉय निकाला तो 300 यूनिट था, नाउ वो कितना बढ़ जाएगा 40%, तो 300 प्लस 40% करो तो 120 यूनिट बढ़ जाएंगे। तो 420 यूनिट क्या होंगे, एक एम्प्लॉय का प्रोडक्शन होगा और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 120, तो 120 इंटू 420 करें तो टोटल आउटपुट यूनिट कितने मिलेंगे हमें 50,400 यूनिट प्रोड्यूस होंगे। अब उसकी सेलिंग प्राइस हमें बोला था 3% कम हो जाएगी, तो प्रेजेंट वाला सिनेरियो हमने अभी कैलकुलेट किया था, तब सेलिंग प्राइस हमारी थी 3.125, लेस कर देंगे 4% रिड्यूस तो 3 रुपीज़ अवर सेलिंग प्राइस। तो सेल्स कितना होगा, यूनिट प्रोड्यूस इंटू सेलिंग प्राइस, 50,400 इंटू 3 करो तो सेल्स मिलेगा 1,51,200 सेल्स मिल गया। नाउ लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट 1.625, जस्ट अभी हमने पर यूनिट कैलकुलेट की थी यहाँ पे 1.625 और यूनिट तब कितने थे 48,000। नव अब यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं 50,400, तो इंटू कर देंगे 1.625 से तो 81,900 मटेरियल की कॉस्ट और लेबर कॉस्ट कितनी होगी, तो 50,400 इंटू 0.25, तो आंसर आएगा, क्योंकि बेस हम उतना तो पे करेंगे ना 0.25 तो हम पे करेंगे, 12,600 रुपये तो हम पे करेंगे, लेकिन प्लस अब इसमें इंक्रीमेंट देना है कितना 20%, तो प्लस 20% कर दिया 1,51,200 हो गया, दोनों को माइनस कर दो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 54,180। नाउ आपके माइंड में एक डाउट हो रहा है कि ये 20% कहाँ से आया और कैसे आया, क्यों उसको 20% ही लिया, तो उसके लिए आपको वो लाइन अगेन में पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बारे में डिटेल हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए उसमें लिखा है, पहले से पढ़ते हैं, टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव टू अचीव द इंक्रीज आउटपुट। अब इंसेंटिव देना है, आउटपुट इंक्रीज हो तो द बोर्ड बोर्ड ने सोचा है टू ऑफर अ 1% इंक्रीज ऑफ पीस वर्क प्राइस, वहां पे लिखा है प्राइस,
प्राइस कितनी है उसकी, पर यूनिट की प्राइस कितनी है 0.25 है, उसमें 1% का इंक्रीज करेंगे। कब करेंगे? एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट। इट मीन्स अगर एम्प्लॉय 10% प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, इट मीन्स ये 2% ज़्यादा प्रोडक्शन करा, मेरी कैपेसिटी थी कितनी 100 यूनिट बनाने की, नाउ मैंने 102 यूनिट बनाए, इट मीन्स 2% मेरी एक्स्ट्रा बढ़ गई। तो 1% जो लेबर है हमारा 0.25 उसका 1% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। इट मीन्स 0.25 है उसका 1% करो 0.025 वो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। नाउ उसको कैलकुलेट करके बताता हूँ, देखो अभी भी ना समझ आया हो तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट यूनिट पहले, इट मीन्स ओल्ड मैकेनिज्म में एम्प्लॉय एक 300 यूनिट प्रोड्यूस करता था, नाउ वो इंक्रीज करके न्यू मैकेनिज्म में कितने प्रोडक्शन कर रहा है 120 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स एक एम्प्लॉय 420 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। तो 120 यूनिट को परसेंटेज में हम देखें 120 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, तो वो 40% एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। इट मीन्स आउटपुट उसका कितना ज़्यादा आ रहा है 40% ज़्यादा आ रहा है। नाउ ऑफर क्या है? ऑफर ये है आउटपुट अगर 2% से बढ़ता है तो उसकी जो लेबर की अमाउंट है प्राइस है वो 1% इंक्रीज होगी। इट मीन्स पर यूनिट उसको 1% इंक्रीज मिलेगा। तो नाउ यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है 40%, तो हमें 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा लेबर को, क्योंकि अगर उसका आउटपुट 40% से बढ़ गया तो हमें उसका 50%, इट मीन्स 1%, 2% पे 1%, तो 40 पे कितना, तो 20% हमें क्या करना होगा एक्स्ट्रा पे करना होगा लेबर को। तो 12,600 प्लस 20% हमने कर दिया, क्योंकि ऊपर की लाइन में क्या कहा है 2% आउटपुट बढ़ जाता है तो उसका लेबर प्राइस का 1% उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करो। ओके, तो ये था उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अगर अभी भी आपको इस पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, अगेन मैं इसको डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग वाला पार्ट पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बजट, और उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी देखेंगे। बजटरी कॉस्टिंग फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कवर करने वाले हैं, तो उसके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ, क्योंकि मॉड्यूल अगर आपका कवर हो जाता है तो एग्ज़ाम का 80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर बाकी रहती है प्रिपरेशन 20% के लिए, तो हमें पास्ट 3 ईयर के पेपर सोल्व करने हैं, तो वो भी हम साथ साथ करेंगे। तो आप अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स और आप कमेंट करें और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिसको जिसको नहीं समझ आता क्वेश्चन मॉड्यूल के, उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।